लड़के ने सिर्फ जरा सी हलचल की और उसे तुरंत गोली मार दिया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर यहाँ पर क्या हुआ। ये एक गेम है जिसका नाम ग्रीन लाइट रेड लाइट है और सभी खिलाड़ियों को 5 मिनट के अंदर गुड़िया के पास वाले लाइन को पार करना है, लेकिन हारने पर वह अपनी जान के साथ साथ $400 मिलियन खो देंगे। मगर शर्त ये है कि गुड़िया के पीछे मुड़ते ही सभी को स्टैचू की तरह खड़े रहना होगा। अगर वह जरा सा भी हिले तो गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब लड़का देखता है कि उसका दोस्त खून की उल्टियां कर रहा है। तभी गुड़िया ने उसकी मोमेंट डिटेक्ट कर ली और वह डर कर भागने लगा, पर पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी और यह देखकर सभी खिलाड़ियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था कि एलिमिनेट होने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। अब सभी हिलने वाले खिलाड़ियों पर गोलियों की बौछार होने लगी। सभी प्लेयर धीरे धीरे कर एलिमिनेट हो रहे थे। टोटल 456 लोगों में से सिर्फ 200 लोग बचे थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा था और जल्दबाजी के चक्कर में बहुत से लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब लास्ट के सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। अब इन लोगों के साथ आगे क्या होगा, पार्ट 2 कमेंट करें। अब जैसे ही समय खत्म होता है तो गुड़िया सभी बचे हुए लोगों को जान से मार देती है। अब टोटल 456 लोगों में से सिर्फ 201 लोग बचे हुए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि गेम हारने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें इस गेम को नहीं खेलना, और पिंक सोल्जर के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, पर सोल्जर उन्हें सीधा मना कर देता है, जिससे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और गालियों के साथ साथ पुलिस केस करने की धमकी देने लगते हैं। तभी सोल्जर सभी को शांत करने के लिए एक गोली फायर करता है और सभी पर गन पॉइंट कर दिया जाता है। सोल्जर कहता है जो भी गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और गेम छोड़ने से पहले उन सभी को गेम का इनाम दिखाया जाता है जो जीतने वाले प्लेयर को मिलने वाला था। क्योंकि अब सभी गेम को छोड़ना चाहते हैं तो ये सभी पैसे मरे हुए लोगों के परिवार में बांट दिया जाएगा, और पैसों को देखकर उनमें से कुछ लोगों में लालच की भावना आ जाती है और उनमें तय होता है कि उनमें अब वोटिंग की जाएगी। जो गेम खेलना चाहता है उन्हें ग्रीन बटन दबाना है और जो नहीं खेलना चाहता उन्हें रेड बटन दबाना है। अब लास्ट का एक आखिरी वोट बचा था जो इन सभी लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। अब बूढ़े चाचा आगे आते हैं और दोनों बटन को लेकर काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि एक गलत फैसला कई लोगों की जान ले सकता था। तभी बूढ़े चाचा लाल बटन दबा देते हैं, जिसका मतलब अब सभी लोग इस गेम को छोड़ सकते हैं, जिससे बहुत लोग खुश होते हैं। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा पैसों की फिक्र थी। सोल्जर सभी को बताता है कि 201 लोगों में से 101 लोगों ने गेम खेलने से मना कर दिया है, इसीलिए गेम को टर्मिनेट किया जाता है। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है जो गेम खेलना चाहता है उन्हें आगे खेलने दीजिए, और इस बात से कई लोग सहमत भी थे। पर पिंक सोल्जर उन्हें मना कर देता है और बताता है कि आप सभी को जरूर से दूसरा मौका दिया जाएगा, और सभी लोगों को वापस से उनके घर भेज दिया जाता है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, जो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने चला जाता है, और वह उस स्क्विड गेम के बारे में सारी बात बता देता है, जहाँ पर स्क्विड गेम वाले उन सभी प्लेयर्स पर नजर रखे हुए थे, और एक बार फिर से सभी प्लेयर्स को स्क्विड गेम के लिए इन्वाइट किया जाता है। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब वापस से सभी खिलाड़ियों को स्क्विड गेम यानी मौत के खेल में लाया जाता है, और इस बार सभी अपनी मर्जी से आए थे, और सभी खिलाड़ियों को बेहोश करके उनके कपड़ों के साथ साथ हर चीज की तलाशी ली जाती है, जिसके पास सभी प्लेयर्स को स्क्विड गेम वाले कपड़े पहनाकर उन्हें वापस से उसी रूम में रखा जाता है जहां पर वह पहले थे। और इस बार 201 प्लेयर में से 187 प्लेयर्स स्क्विड गेम खेलने वापस आ चुके थे, और सभी लोग अपनी अपनी टीम बना रहे थे ताकि आगे आने वाले गेम को वह जीत सके। और जो लोग वापस गेम खेलने नहीं आए थे उन पर नजर रखने के लिए पिंक सोल्जर को बोला जाता है। अब सभी प्लेयर्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। खाना खाने के बाद सभी प्लेयर्स को एक आर्टिफिशियल प्लेग्राउंड में ले जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि सभी प्लेयर्स कोई भी एक शेप चुनकर उसके सामने खड़े हो जाए, और सभी को एक छोटा बॉक्स दिया जाता है जिसे खोलने पर उसमें अलग अलग शेप निकलते हैं, और इस गेम का नाम शुगर हनी कोप है, जिसमें उन्हें 10 मिनट का वक्त दिया जाता है, और उन्हें उस शेप को बिना तोड़े बाहर निकलना है, वरना वह गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी उन्हें जान से मार दिया जाएगा। औरत ने सिर्फ गलती से एक बिस्किट का टुकड़ा तोड़ा, बदले में उसे गोली मार दी गई, और एक गलती करने पर बिना किसी रहम के लोगों को जान से मार दिया गया। इस गेम का नाम शुगर हनी कोप है, जिसमें 10 मिनट के अंदर बिस्किट के ऊपर बने शेप को बिना तोड़े बाहर निकालना है, वरना हारने पर पैसों के साथ साथ जान भी चली जाएगी। पिंक सोल्जर सभी खिलाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी बिस्किट को बिना तोड़े शेप को बाहर निकाल देता है, और वह इस गेम में पास हो जाता है। अब एक एक करके कई सारे प्लेयर पास हो रहे थे, और सबसे कठिन शेप प्लेयर 456 के पास था, जिस पर अम्ब्रेला बना था। तभी उसका पसीना बिस्किट पर गिरता है, जिससे वह गहरी सोच में पड़ जाता है, और ध्यान से देखने पर उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वह बिस्किट को चाटना शुरू कर देता है, और उसका आइडिया सच में काम कर रहा था। अब सिर्फ 1.5 मिनट बचे थे, और उसे देखकर आसपास के सभी प्लेयर भी वैसा ही करने लगते हैं, और अब समय रहते प्लेयर 456 के साथ साथ और भी कई लोग इस गेम में पास हो जाते हैं, और सभी को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके तुरंत बाद अंदर के कमरे से कई सारी गोलियों की आवाज आती है। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।
पार्ट। मौत का खेल खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स को उनके रूम में लाया जाता है, जहां प्लेयर्स एलिमिनेट होने पर इनाम की राशि को बढ़ाया जाता है। अब सभी खिलाड़ियों में खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें सोडा की बोतल और एक उबला हुआ अंडा था। जब प्लेयर्स खाने के बारे में पूछते हैं तो उनको कोई भी जवाब नहीं दिया जाता और अपनी भूख मिटाने के लिए वह दोबारा से लाइन में लग जाते हैं। फिर जब आखिरी के 5 प्लेयर्स की बारी आती है तो तब तक खाना खत्म हो चुका था। पिंक सोल्जर से पूछने पर वह बताता है कि हमने सभी प्लेयर्स को गिनकर खाना तैयार किया था और जब प्लेयर उन पर गुस्सा होता है तो उन पर गन पॉइंट कर दिया जाता है। तभी पीछे एक लड़की बताती है इन लोगों ने दोबारा से खाना लिया है, जिसे सुनकर उन दोनों प्लेयर में लड़ाई होने लगता है और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें कमजोर आदमी मारा जाता है, पर पिंक सोल्जर उन्हें कुछ भी नहीं करते। तभी प्लेयर एलिमिनेट होने से इनाम की राशि बढ़ जाती है। असल में उन्हें जानबूझकर खाना कम दिया गया था ताकि वह आपस में लड़ाई करें। और जैसे ही समय खत्म होता है कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, जिसके बाद सभी प्लेयर्स एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देते हैं। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।